बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। आज का जो टॉपिक है वो है स्टार मैन्युफैक्चर द एलिमेंट ऑफ अर्थ एंड लाइफ। कहते हैं कि मतलब कि अर्थ के सारे जो एलिमेंट है, ठीक है ना, एलिमेंट ऑफ अर्थ एंड जो अर्थ पे लाइफ एग्जिस्ट करती है, ये सब स्टार की वजह से, मतलब स्टार की वजह से बनी है, मैन्युफैक्चर हुई है। कह रहे कि द यूनिवर्स स्टार्टेड विद अ सिंपल एलिमेंट, कि यूनिवर्स स्टार्ट हुआ था सिंपल एलिमेंट से, और स्टार क्रिएट द एलिमेंट वी आर मेड ऑफ। और ये जो एलिमेंट है जिससे हम बने हैं, ये स्टार की वजह से क्रिएट हुई। अच्छा, अर्ली यूनिवर्स यानी कि बिगिनिंग यूनिवर्स, बिगिनिंग एट द बिगिनिंग, यूनिवर्स के बिगिनिंग में सिंपल एलिमेंट एग्जिस्ट कर रहे थे, जैसे कि हाइड्रोजन है आपके पास, हीलियम है, स्मॉल अमाउंट ऑफ लिथियम है। फिर कहते हैं बिग बैंग के बाद जो है ना, यूनिवर्स सिंपल था, मतलब और कम्प्लेक्स एलिमेंट नहीं थे, जैसे कि कार्बन है आपके पास और ऑक्सीजन है, ये एग्जिस्ट नहीं कर रहे थे उस टाइम पे। तो मतलब ये था कि यूनिवर्स एट द बिगिनिंग, यूनिवर्स जो था वो सिंपल था, इतना कम्प्लेक्स नहीं था। अच्छा, अब रोल ऑफ स्टार्स के क्या रोल हैं, स्टार से कैसे एलिमेंट बनते हैं, अब ये तो देखें। स्टार क्रिएट एलिमेंट थ्रू न्यूक्लियर फ्यूजन्स, स्टार में रिएक्शंस होते हैं, न्यूक्लियर फ्यूजन्स रिएक्शन होते हैं, जिससे मतलब मुख्तलिफ एलिमेंट्स बनते हैं। और फ्यूजन की वजह से स्टार क्या होता है, शाइन होता है। और हेवी एलिमेंट जो है, हेवी एलिमेंट जो है वो स्टार के अंदर बनते हैं, और फिर मतलब यही एलिमेंट से जो है वो लाइफ जो है वो बनती है। इनसाइड स्टार एटम्स कंबाइन, इनके कंबाइन होते हैं, फ्यूजन होती है टू फॉर्म न्यू एलिमेंट्स लाइक कार्बन एंड ऑक्सीजन। ठीक है, न्यू एलिमेंट बनते हैं, जैसे कि कार्बन हो गया आपके पास, ठीक है, और ऑक्सीजन हो गया। फिर इसी से जो है ना, ये इसकी वजह से ये एनर्जी भी रिलीज़ करते हैं। फॉर एग्जांपल ये स्टार है तो ये एनर्जी भी रिलीज़ करता है, और ये एलिमेंट आके फिर आगे जो है यूनिवर्स के जो लाइफ है वो इससे बनती है। यूनिवर्स पे जितनी भी लाइफ एग्जिस्ट करती है वो इन चीज़ों की वजह से बनती है। अच्छा, डेथ ऑफ स्टार, इसका क्या मतलब, डेथ ऑफ स्टार कि जब स्टार डाई हो जाता है, यानी कि उसकी लाइफ ख़त्म हो जाती है, तो क्या हो जाता है। सबसे पहली बात तो ये है कि जब स्टार एक्सप्लोड हो जाता है तो उसको हम सुपरनोवा भी कह सकते हैं, सुपरनोवा। ठीक है, स्टार की एक्सप्लोजन का मतलब ये होता है कि ये अपनी लाइफ की एंड तक पहुंच जाते हैं, यानी कि इनकी लाइफ क्या हो जाती है, एंड हो जाती है। ठीक है, इनकी लाइफ क्या हो जाती है, एंड हो जाती है, इनकी लाइफ एंड हो जाती है। और सडनली ये ह्यूज अमाउंट ऑफ एनर्जी रिलीज़ कर ह्यूज अमाउंट ऑफ एनर्जी रिलीज़ करते हैं। ठीक है। अच्छा, दूसरी बात ये कि क्रिएट एंड स्प्रेड हेवी एलिमेंट, और इसकी वजह से क्या हो जाता है कि हेवी एलिमेंट जो है वो क्या हो जाते हैं, वो हेवी एलिमेंट आपके पास क्रिएट होते हैं और वो स्प्रेड होते हैं, और यही एलिमेंट फिर जाके मतलब इससे लाइफ बनती है, जो मतलब प्लेनेट पे जितनी लाइफ है उस इनकी वजह से बनती है। और यही एलिमेंट फिर क्या होते हैं, रिलीज़ होते हैं स्पेस में। तो सिंपल ये कि व्हेन स्टार जब एक्सप्लोड हो जाते हैं, दे स्कैटर एलिमेंट लाइक आयरन, तो इस मतलब आयरन एक एग्जांपल दिया, इस तरह के एलिमेंट जो है वो स्पेस में स्कैटर होते हैं और लेटर फॉर्म प्लेनेट एंड लाइफ। और फिर यही एलिमेंट जो है वो क्या करते हैं, प्लैनेट्स बनाते हैं, और लाइफ जितनी भी होती है उनकी वजह से बनती है। अच्छा, नेक्स्ट चीज़ आ जाता है कि फार्मेशन ऑफ सोलर सिस्टम की फार्मेशन। तो 4.5 बिलियन ईयर एगो हमारे पास सिर्फ 98% ऑफ हाइड्रोजन और हीलियम था, और 2% बाकी जो हेवी एलिमेंट्स थे, ये 2%। अब ये कि इवन दो हेवी एलिमेंट वर ओनली 2%, हेवी एलिमेंट्स सिर्फ 2% थे, यानी कि इनकी अगर देखा जाए तो बहुत कम है, लेकिन ये 2% जो है वो काफ़ी है, मतलब अर्थ बनाने में और जितने भी रॉकी प्लैनेट्स बनाने में। ठीक है, इनके लिए काफ़ी अचीवमेंट है। अच्छा, अब लाइफ की ओरिजिन कैसे हुई, ओरिजिन ऑफ लाइफ, कि हाउ डिड लाइफ बिगिन, लाइफ कैसे स्टार्ट हुई।
कहते हैं जो ऊपर हमने कहा ना कि स्टार जो है वो एक्सप्लाइट करते हैं, वो उससे मतलब एलिमेंट्स बनते हैं, वही एलिमेंट आगे आके मतलब एलिमेंट बिकम बिल्डिंग ब्लॉक ऑफ लाइफ, तो उसी एलिमेंट से जो है लाइफ आगे आगे बनती है। और फॉर्म सिंपल ऑर्गेनिज्म स्टार्ट में बने एंड लेटर इवॉल्व इनटू डाइवर्स लाइफ। फिर इनसे आगे मतलब जो जितनी भी डाइवर्स लाइफ है ये बनी आपके पास। स्टार्ट में मतलब कार्बन हो गया, ऑक्सीजन हो गया, नाइट्रोजन, ये इन्होंने क्या मॉलिक्यूल बनाए। फिर वो मॉलिक्यूल से आगे सेल, और सेल से आगे मतलब लाइफ जो है अर्थ पे जितनी भी लाइफ है वो इनसे क्या बनी है। नेक्स्ट कहते हैं कि वी आर स्टार स्टफ, यानी कि इसका मतलब ये है कि इसका मतलब ये कि हमारी बॉडी जो है ये कह रहे हैं कि ये इनसाइड स्टार के अंदर ये क्या है, हमारी बॉडी जो है वो स्टार के अंदर बनी है। ठीक है, हमारी बॉडी मतलब क्या है, स्टार के अंदर ये क्या करें कि स्टार के अंदर बनी, तो इसलिए कह रहे हैं स्टार स्टफ। ठीक है, मतलब हमारी बॉडी में जो एलिमेंट है जैसे कि कार्बन हो गया, ठीक है, कार्बन हो गया, ऑक्सीजन हो गया, ठीक है, आयरन हो गया, ठीक है, दीज एलिमेंट क्रिएटेड इनसाइड स्टार थ्रू न्यूक्लियर रिएक्शंस। ये एलिमेंट जो है वो न्यूक्लियर रिएक्शंस जो स्टार में होते हैं उनकी वजह से बने हैं। और जब ये स्टार क्या हो जाता है, एक्सप्लोड हो जाता है। ठीक है, जब ये स्टार क्या हो जाता है, एक्सप्लोड हो जाता है, एक्सप्लोड हो जाता है। और जो है इस एलिमेंट को क्या करते हैं, जो ये ऊपर मैंने बता दिया ना, कार्बन, ऑक्सीजन, आयरन, इसी एलिमेंट को ये रिलीज़ करते हैं। ठीक है, फिर इसी एलिमेंट से आगे मतलब आगे 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 आपसे जो है ना न्यू स्टार जो है, न्यू स्टार आपके पास बनते हैं। ठीक है, प्लैनेट्स बनते हैं, और आगे आगे इवन दो कह रहे कि जो लाइफ है हम है, मतलब हम भी इन स्टार से बने। तो फिर सिंपल कहते हैं कि हम वी आर स्टार स्टफ, यानी कि हम स्टार से बने हुए हैं। अच्छा, दूसरी बात जो इधर कर रहे हैं ना कि स्टार लिव्ड एंड डाइड बिफोर आवर सन, के सन मतलब सन से पहले हमारे स्टार जो है वो थे, और फिर मतलब डाइड हो गए, ख़त्म हो गए। इसका मतलब ये है कि और हमारा सन जो है ये फर्स्ट स्टार नहीं है। ठीक है, फर्स्ट स्टार जो है बिग बैंग से कह रहे हैं कि बिग बैंग बिग बैंग के टाइम उसके बाद मतलब फर्स्ट स्टार बनी थी। और वो क्या उन्होंने अपनी ज़िंदगी गुजारी, मतलब लिव्ड हो मतलब ज़िंदगी गुजारी, मतलब मिलियंस ऑफ ईयर के लिए वो थे। और फिर वो क्या हो गए, डाइड हो गए, मतलब एक्सप्लॉइड हो गए, या सिंपल हम ये कह सकते हैं कि वो डाइड हो गए। फिर अब उनकी जो मटेरियल थी, ठीक है, उन स्टार की जो मटेरियल थी वो स्प्रेड हो गई। ठीक है, मतलब फैल गए, और फिर इनसे आगे आके न्यू स्टार्स, और हम इवन दो जो हमारा सन है ये भी उनका क्या है, एशेज़ है, मतलब उनसे ये जो सन है ये बने। तो इसका मतलब ये है कि हमारा सन जो है वो फर्स्ट स्टार नहीं, इससे पहले भी स्टार्स थे, मतलब मिलियन ऑफ ईयर तक वो मतलब उन्होंने ज़िंदगी गुजारी, फिर वो क्या हुआ, एक्सप्लॉइड हो गई, और उनके एशेज़ से मतलब ये जो है सन है ये। तो इसके बारे में जो है कॉल सेगन जो है इसका फेमस कोट है ना कि वी आर स्टार स्टफ, ये इसने कहा था कार्ल सेगन ने, कि लिटरली वी आर लिटरली मेड फ्रॉम मटेरियल फॉर्म एंड स्टार। ये इसने कहा था कि हम उन मटेरियल से बने हैं जो स्टार्स में बनते हैं। तो ये इनका एक फेमस कोट है इसके बारे में, कार्ल सेगन का। तो फाइनल समरी क्या हो गई हमारी आज की लेक्चर का कि स्टार मैन्युफैक्चर द लाइफ ऑन अर्थ। तो ये था कि कह रहे कि यूनिवर्स स्टार्ट हुआ था सिंपल एलिमेंट से, फिर ठीक है, फिर लेटर ऑन जो है स्टार क्रिएट हो गए, और स्टार की वजह से आपके पास हेवी एलिमेंट बन गए। वो एलिमेंट मतलब एक्सप्लोजन की वजह से स्प्रेड हो गए, और वहाँ से आके आपके पास मुख्तलिफ प्लैनेट्स बने, अर्थ मतलब लाइफ बनी, जितनी भी प्लैनेट्स हैं जिन पे लाइफ पॉसिबल है तो उस पर लाइफ बनी, मतलब ये। और आखिर में ये कह रहे हैं कि वी आर मेड अप ऑफ स्टार, यानी कि हम भी है तो हम भी स्टार से बने हुए,
कि हमारे पास हम हमारे अंदर जो एलिमेंट है, जैसे कि मैंने आपको ऊपर बता दिया कि कार्बन, ठीक है, इस तरह आयरन वगैरह, तो ये मतलब स्टार में बने हुए। और फिर ये लेटर मतलब आगे इन एलिमेंट से हमारी बॉडी बनी हुई है। तो ये था आज का लेक्चर। अगर आपको लेक्चर पसंद आता है तो लाइक किया करें, सब्सक्राइब किया करें, चैनल को सब्सक्राइब करें।